हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर स्टार्ट किया था। उसमें से हमने 12 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। हमारा एक पॉइंट कैपिटल एप्रिसिएशन बचा था। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या था, हम एक बार पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनोगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट था परमानेंट कैपिटल। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, परमानेंट कैपिटल। सेकंड था फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। थर्ड पॉइंट था राइट्स। फोर्थ पॉइंट था डिफरेंशियल राइट्स, कंट्रोलिंग पावर्स, रिस्क, रेसिडुअल क्लेमेट्स, नो चार्ज ऑन असेट्स, बोनस इशू, राइट्स इशू, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, आज के क्लास में हमें देखना है कैपिटल एप्रिसिएशन। अब कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब होता है कैपिटल को वृद्धि होना, मतलब कैपिटल बढ़ना। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैपिटल बढ़ना। जैसे कि देखो, शेयर मार्केट एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज इन द शेयर मार्केट। मतलब क्या बोला है कि शेयर मार्केट में जब शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, शेयर मार्केट में जब शेयर की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तब ऑटोमेटिकली कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो भी बढ़ जाता है, उसमें भी वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। अब प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी profitability and prosperity of the company enhance reputation of company in the share market। ठीक है, अब शेयर मार्केट में जो कंपनी की रेपुटेशन कैसी बढ़ती है, तो जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है या कंपनी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तब ऑटोमेटिकली कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है, वो भी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मार्केट में शेयर्स को वैल्यू आ जाती है, अच्छी खासी वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया मतलब ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट में भी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होने लगती है। एंड इट फैसिलिटेट एप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उसकी वजह से इक्विटी शेयर्स की भी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती है किसमें, शेयर मार्केट में। तो वही होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये लास्ट पॉइंट था कैपिटल एप्रिसिएशन। अब टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के दो टाइप्स हैं। ठीक है, द टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी टू टाइप्स। फर्स्ट इज विथ वोटिंग राइट्स, फर्स्ट इज विथ वोटिंग राइट्स एंड सेकेंड इज विथ डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, विथ वोटिंग राइट्स। ठीक है, अब विथ वोटिंग राइट्स क्या होता है कि वोटिंग राइट्स ऑफ सच इक्विटी शेयर्स इज इन प्रपोर्शन टू हीज शेयर होल्डिंग्स। मतलब जितने भी इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको एक वोटिंग राइट्स होता है, वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, किसी पे डिसीजन में, बट उनका वोटिंग राइट्स कैसे रहता है, इन प्रपोर्शन टू हीज शेयर होल्डिंग। उसने जितने शेयर होल्ड किए हैं उनके प्रपोर्शन में उनको वोटिंग राइट्स रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब सच इक्विटी शेयर्स शैल हैव वोटिंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग एंड अदरवाइज। ऐसे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में आते हैं, ऐसे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनके जो रिगार्डिंग, जैसे कि डिविडेंड से रिगार्डिंग हो, ठीक है, या फिर अदरवाइज कोई अदर डिसीजन से लेकर उनका जो वोटिंग राइट्स होता है वो कैसे होता है, इन अकॉर्डेंस विथ रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल 2014 शेयर्स कैपिटल एंड डिबेंचर्स। जो रूल 2014 है उसमें रूल 4 में दिया हुआ है कि उनके वोटिंग राइट्स कैसे रहेंगे। ठीक है, दो है, एक विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, उनको नॉर्मली वोटिंग राइट्स होते हैं सब, और विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो रूल्स 4 और कंपनी का जो एक्ट है, कंपनी का जो रूल्स है 2014 का, उसमें रूल 4 में दिए हुए हैं। ठीक है, किससे रिगार्डिंग, डिविडेंड से रिगार्डिंग या अदर किसी भी डिसीजन से रिगार्डिंग उनके क्या क्या वोटिंग राइट्स हैं। द कंपनी कैन इशू शेयर्स and limited voting rights और नो वोटिंग राइट्स, दे मे बी एंटायर टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड। जो कंपनी होती है वो ऐसे शेयर्स क्या कर सकती है, इशू कर सकती है जिनको लिमिटेड वोटिंग राइट्स हो या नो वोटिंग राइट्स हो या डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो। ऐसे वोटिंग राइट्स के शेयर्स कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। ओके, आज के क्लास में हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखे। कौन कौन से इक्विटी शेयर्स के टाइप्स है, दो, फर्स्ट इज विथ वोटिंग राइट्स एंड सेकेंड इज विथ डिफरेंशियल वोटिंग। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, कौन कौन से इक्विटी शेयर्स के फीचर्स है, फर्स्ट इज अ परमानेंट कैपिटल, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, राइट्स, नो डिफरेंशियल राइट्स, कंट्रोलिंग पावर, रिस्क,
रेसिडुअल क्लाइमेट्स, नो चार्ज ऑन असेट्स, बोनस इशू, राइट्स इशू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट, बाकी